नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया जा रहा हरियाणा स्थापना दिवस समारोह। पंचकुला में 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया समारोह का शुभारंभ। हरियाणा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। 5 लाख महिलाओं का इंतजार खत्म। हरियाणा दिवस पर सीएम नायब सैनी की सौगात। आज 5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में सीएम सैनी ने भेजी राशि। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त की जारी। हरियाणा के अस्पतालों को लेकर सरकार ने जारी किए सख्त आदेश। सिविल सर्जनों की बड़ी जिम्मेदारी। सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को दी हिदायत। और अब समाचार विस्तार से। पंचकुला सेक्टर 5 यवनिका पार्क में हरियाणा दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव और प्रदर्शनी कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, साथ में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पर्यटन मंत्री पहुंचे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी और राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और नागरिक बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में 60वें हरियाणा दिवस की धूम मची है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि यह आयोजन हरियाणा की संस्कृति और प्रगति का प्रतीक बना है। इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित लोग इस गौरवमय अवसर के साक्षी बने हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। हरियाणा दिवस पर आज शनिवार को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की पहली किश्त जारी करके राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 5 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी की। सीएम नायब सिंह सैनी ने बटन दबाकर इस योजना की शुरुआत की। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया था और हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को इस योजना का ऐप लॉन्च किया था। पहले चरण में 3 शर्त पूरी करने वाली महिलाओं को योजना में शामिल किया गया है और इसी के साथ महिलाओं और बहनों को सबसे अधिक वित्तीय सहायता देने के मामले में हरियाणा का नाम भी शामिल हो गया है। 1997 हमारी लाडो बहनों ने सफलतापूर्वक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 6,51,529 विवाहित हैं और 46,168 अविवाहित हैं। 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर मध्य रात्रि 24 घंटे की अवधि में ही लगभग इस ऐप पर 37,735 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। मात्र जो मैंने कहा है कि 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक 37,735 आवेदन इस पीरियड में ऐप के ऊपर प्राप्त हुए, जो इस योजना की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकृति का स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, इस योजना का लाभ, जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के सिविल सर्जनों को जिम्मेदारी बढ़ा दी है। सरकार ने एक आदेश में हरियाणा के सभी सिविल सर्जनों को कहा है कि वे सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी से कदम उठाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय ने राज्य के सिविल सर्जन को इसको लेकर पत्र लिखा है। सरकार ने पत्र में सिविल सर्जनों को कहा है कि अस्पतालों में सफाई व्यवस्था में कमी वहां की अव्यवस्था को दर्शाता है। इसमें आगे कहा गया कि अस्पतालों में सफाई व्यवस्था की कमी अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए ही नहीं बल्कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी यह स्वास्थ्य के हित में नहीं है। इस कमी को देखते हुए पत्र में कहा गया कि राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। इसको लेकर सरकार ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमृत पी कुमार ने चंडीगढ़ की अदालत में याचिका दायर कर अपने दिवंगत पति आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का मोबाइल फोन और लैपटॉप वापस दिलाने की मांग की है। ये दोनों उपकरण पुलिस ने आत्महत्या मामले की जांच के दौरान जब्त किए थे। अदालत ने इस आवेदन पर चंडीगढ़ पुलिस सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस अधिकारी के परिवार ने अदालत के आदेश के बाद लैपटॉप पुलिस को सौंपा था, लेकिन इससे पहले उन्होंने इसे देने में कुछ देरी की थी। पुलिस का कहना है कि ये लैपटॉप एक अहम सबूत है क्योंकि इसे अधिकारी ने अपना अंतिम नोट टाइप करने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि ये लैपटॉप सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाना है ताकि नोट की प्रामाणिकता, फिंगरप्रिंट और ईमेल अकाउंट्स की जांच की जा सके। इसके अलावा पुलिस ने वाई पूर्ण कुमार के 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पानीपत शहर में दिल को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के शिवपुरी हनुमान मंदिर के पास नहर में एक नवजात बच्ची का शव मिला। आसपास के लोगों ने जब शव को देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जनसेवा दल की टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवाया है। और घटना शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को जन्म के तुरंत बाद ही नहर में फेंक दिया गया होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी का सुराग लगाया जा सके। रेवाड़ी पिछड़ावास गांव में एक लगन समारोह के दौरान मामूली कहासुनी के बाद चली गोली से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक गांव बदराना निवासी 30 वर्षीय इंद्रजीत सिंह है। गुस्साए परिजनों ने रामपुरा थाने के बाहर जाम लगाकर रोड प्रदर्शन किया और इस पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। गांव बदराना निवासी इंद्रजीत सिंह शुक्रवार को अपने रिश्तेदार के लगन समारोह में पिछड़ावास गांव गया था और समारोह के दौरान कुछ युवक शराब के नशे में हुड़दंग मचा रहे थे। इंद्रजीत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि शादी का माहौल खराब न करें। इस बात पर कहासुनी बढ़ गई और एक युवक ने गुस्से में आकर पिस्टल से 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी। इनमें से एक गोली इंद्रजीत के गले में लग गई जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने लगे लेकिन उससे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद समारोह स्थल पर हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मामले में थाना रामपुरा प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य भी जुटाए हैं और फोरेंसिक टीम से जांच करवाई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आज से BS6 मानक से नीचे चलने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बहादुरगढ़ के करीब 5000 वाहन अब दिल्ली नहीं जा सकेंगे। वहीं BS4 मानक वाले करीब 10,000 चालकों को 31 अक्टूबर 2026 तक राहत दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीमों ने चेकिंग शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के तहत अब BS3 और उससे नीचे के सभी वाहन दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे वाहन प्रदूषण के सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर से हर दिन करीब 1 लाख वाहन दोनों ओर से गुजरते हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या बहादुरगढ़ और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाले मालवाहक ट्रकों की होती है। अब जांच के दौरान यदि कोई प्रतिबंधित वाहन पकड़ा गया है तो उसे इम्पाउंड किया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह में सुबह और शाम ठंड लगने लगी है और अब दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। कुछ दिन पहले तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था, अब यह घटकर 31 डिग्री तक पहुंच गया है। तापमान में गिरावट के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सप्ताह के बाद से ठंड और बढ़ेगी और वहीं भिवानी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 दर्ज किया गया है, जो देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रहा। इसके अलावा फतेहाबाद में 309, सोनीपत में 317 और बल्लभगढ़ में 320 दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि 4 जिलों में हवा सांस लेने लायक नहीं है, जिनमें से 4 शहर भिवानी,
सोनीपत, फतेहाबाद, बल्लभगढ़ रेड जोन में है और वहीं मौसम विभाग ने बताया कि कल तक मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कनकमल कार्यालय करनाल में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। इस मौके पर उपस्थित जनों के लिए गन्ने के जूस की विशेष स्टॉल भी लगाई गई, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में करनाल से विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरियाणा दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश अपनी मेहनतकश जनता और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरे देश में जाना जाता है। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।